तो विकृत पाठ के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे ब्रह्मचारियों से प्रारंभ करेंगे। इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वज्जन, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि महानुभाव, मातृशक्ति एवं सभी मेरे छोटे बड़े ब्रह्मचारी भ्राताओं, सभी को सादर अभिवादन। वेद का उच्चारण न केवल पढ़ना है, परंतु यह भारत की एक पारंपरिक ध्वनि है, एक ऐसी जीवंत परंपरा जो सहस्रों वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित हो रही है। वेद की विशिष्ट विधाएं, जिन्हें हम विकृत पाठ कहते हैं, हमारे आचार्यों की अद्भुत स्मरण शक्ति, सूक्ष्मता और अनुशासन की साक्षी रही है। इन सभी पाठों के माध्यम से वेद की वाणी को हमने युगों युगों तक सुरक्षित रखा है। सबसे प्रथम है संहिता पाठ, जो वेद का सामान्य प्रवाही रूप है, जैसे हम यज्ञों में सुनते हैं। फिर है पद पाठ, जिसमें मंत्र के प्रत्येक पद को अलग अलग करके बोला जाता है। फिर है क्रम पाठ, जिसमें दो दो पदों को लेकर क्रम से उच्चारित किया जाता है। फिर है जटा पाठ, एक ऐसा लयात्मक गुंथन जिसमें शब्द आगे पीछे होकर संगीत सा नाद उत्पन्न करते हैं। फिर है शिखा पाठ, जिसमें यही लयात्मक गुंथन ऊपर नीचे जुड़ता है, जैसे शिखा की एक सुंदर लहर। फिर है माला पाठ, शब्दों की एक के बाद एक पुनरावृत्ति, जैसे माला में पुष्प होते हैं उसी तरह। फिर है दंड पाठ, जिसमें शब्द समानांतर रूप से संयोजित होते हैं, जैसे दो दृढ़ स्तंभ। अंत में है घन पाठ, वेद पाठ की पराकाष्ठा, जिसमें स्वर, लय और उच्चारण अपनी पूर्ण शोभा को प्राप्त होते हैं। इन सभी पाठों के माध्यम से हम न केवल वेद की वाणी को सुनते हैं, परंतु इसे जीवित भी रखते हैं। इन्हीं पाठों को समझने के लिए हमने गायत्री मंत्र का चयन किया है। इन्हीं पाठों को प्रस्तुत करने के लिए हम वहीं वेद की वाणी को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओम। जैसे भ्राता कृष्णकांत जी ने बताया, वेद पाठ की विधियाँ वेदों की संरचना को अक्षुण्ण रखती है, वैसे ही वेद स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वेदों के स्वरूप को सजीव बनाए रखते हैं। वेदों में केवल शब्द ही नहीं, स्वर भी अर्थ के वाहक होते हैं। उदात्त स्वर मध्यम, स्पष्ट और प्रमुख ध्वनि वाले होते हैं, जो वाक्य में बल, प्रभाव और प्रखरता प्रदान करते हैं। अनुदात्त स्वर विनम्रता और कोमलता के साथ शांति का भाव प्रकट करते हैं। और स्वरित स्वर जो इन दोनों के मिलन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। जब यही तीनों स्वर मिलकर एक रूप लेते हैं, तब उत्पन्न होता है सामगान, वेदों का संगीतमय रूप। सामगान में ज्ञान और साधना दोनों एक हो जाते हैं। इसमें 7 स्वरों की आधार भूमि पर वैदिक ज्ञान परंपराएं प्रवाहित होती है। ऋग्वेद के मंत्र मुख्यतः कंठ से गाए जाते हैं, जबकि यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्र कंठ और हस्त दोनों स्वरों से गाए जाते हैं, जिसके कारण उच्चारण में शुद्धता और भाव में गहराई आती है। इन्हीं स्वर और विकृत पाठों की इस अद्भुत परंपरा के कारण आज भी हम वेदों की वही दिव्य वाणी, वही नाद और वही लय सुन पाते हैं, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों के मुख से उच्चारित हुई थी। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उसी श्रुति की अमर गुंज विकृत पाठों को सस्वर प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास करने जा रहे हैं। इस प्रस्तुति में सर्वप्रथम आता है संहिता पाठ। संहिता पाठ वह है जिस प्रकार वेद में मंत्र होते हैं, उसी प्रकार उनका सस्वर एवं संधि के साथ उसका उच्चारण करना, यह है संहिता पाठ। आगे आता है पद पाठ। पद पाठ में मंत्र के पदों को अलग अलग करके बोला जाता है। इसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं। जिस प्रकार वेद में सस्वर एवं संधि युक्त पद होते हैं, परंतु इसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं संधि और स्वर में। यह जो मंत्र होता है उसको उसके अर्थ को समझने में सहायता प्रदान करता है। आगे आता है क्रम पाठ। क्रम पाठ में मंत्र के दो दो पदों का एक साथ उच्चारण किया जाता है, जैसे कि पहले प्रथम पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार। यदि इसे संख्या की दृष्टि से देखें तो पहले 1 2, 2 3, 3 4, इसी प्रकार पूरे मंत्र का उच्चारण किया जाता है और यह होता है क्रम पाठ। तो हम सभी आप सभी के समक्ष संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, इन तीनों की प्रस्तुति करेंगे।
अथ संहिता पाठः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ पदपाठः। ॐ तत्सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। अथ क्रमपाठः। ॐ तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यः यो नः प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। अब यहाँ से विकृत पाठ प्रारंभ होते हैं। इनमें सबसे पहले जटा पाठ। जटा पाठ अर्थात जैसे जटाएं आपस में उलझी हुई होती है, वैसे इसमें मंत्रों के पद आगे पीछे उलझे हुए होते हैं। इसमें उच्चारण की दृष्टि से संख्याओं को समझना हो तो 1 2 2 3 2 1 1 2 ये हुई प्रथम विकृति। 2 3 3 2 2 3 ये दूसरी विकृति। 3 4 4 3 3 4। इसी प्रकार पूरा मंत्र जटाओं की भांति गूंथा हुआ होता है। अथ जटा पाठः। ॐ तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो धियो यः यो नो यो नः नः प्रचोदयात् नो नः प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। अब हम सभी आपके समक्ष दूसरा विकृत पाठ अर्थात शिखा पाठ प्रस्तुत करेंगे। इसमें जिस प्रकार माताएं शिखा को गूंथते समय शिखा को गूंथने से पूर्व उसके 3 भाग करके फिर उसको पूर्व में 2 भागों को आपस में आगे पीछे ऊपर नीचे करके गूंथती हैं, फिर अंत में तीसरे भाग को नीचे से निकालकर इसी प्रकार पूरी शिखा का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार मंत्र के प्रत्येक पद को करते हैं। पूर्व में 2 पद को आगे पीछे करके शिखा पाठ बनाते हैं, फिर अंत में तीसरे पद को उसी में जोड़ देते हैं। यदि इसी को संख्याओं की दृष्टि से देखें तो यह इस प्रकार होता है 1 2 2 1 1 2 3। ये हो गई प्रथम विकृति। फिर दूसरी विकृति 2 3 3 2 2 3 4। ये हो गई द्वितीय विकृति। इसी को हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अथ शिखा पाठः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि
धीमहि धीमहि धियो यो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे माला पाठ। माला पाठ जैसे एक दो प्रकार के फूलों से बनी हुई एक सुंदर माला। जैसे जटा पाठ में दो पदों का आश्रय लेकर के पूरे जटा पाठ का निर्माण होता है, वैसे ही माला पाठ में भी दो पदों का आश्रय लेकर के पूरे माला पाठ का निर्माण होता है। और जैसे क्रम पाठ में दो दो पदों के बाद विराम आता है, वैसे ही माला पाठ में भी दो दो पदों के बाद विराम आता है। यदि हम इसको समझने के लिए संख्या की दृष्टि से देखें तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, 3 2 2 3, 3 4 4 3, 3 4, ऐसे पूरे मंत्र का माला पाठ निर्माण होता है। अब हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे माला पाठ। अथ माला पाठः। ॐ तत्सवितुः तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यः यो नः नो यो नः नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। अब अगला विकृति पाठ है दंड पाठ। दंड पाठ में दो पदों को समानांतर रूप से संयोजित करके क्रम पाठ की तरह पाठ किया जाता है। इसमें जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक एक पद जुड़ता जाता है और प्रत्येक पद जुड़ने के पश्चात उस विकृति को उल्टा बोला जाता है। संख्या की दृष्टि से देखें तो 1 2 2 1, 1 2 2 3 3 2 1, 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1, इसी तरह पूरा विकृत पाठ तैयार होता है। तो अब हम आप लोगों के समक्ष दंड पाठ को प्रस्तुत करेंगे। अथ दंड पाठः। ॐ तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यः यो नः नो यो नः नः प्रचोदयात् नो यो धियो यः यो नः नः प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। अब हम आप सबके समक्ष घन पाठ की प्रस्तुति करेंगे। घन पाठ जिसमें शब्द बड़े ही घने रूप में उपस्थित होते हैं। यह पाठ बड़ा ही मधुर, रोचक और आकर्षक होता है।
इस पाठ में 3 पदों को लेकर इसकी विकृतियां बनाई जाती है। संख्या की दृष्टि से इसको देखें तो 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 इस प्रकार एक विकृति तैयार होती है। उसके बाद जब दूसरी विकृति बनाते हैं तो आगे का एक पद छोड़ा जाता है और पीछे से एक पद जोड़ा जाता है। जैसे 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 इस प्रकार प्रत्येक विकृति में आगे के एक पद को छोड़कर पीछे से एक नया पद जोड़ा जाता है और पूरे मंत्र की विकृतियां तैयार होती है। अथ घनपाठः। ॐ तत्सवितुर्सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि 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 धियो यो यो धियो धियो यो नो यो धियो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नो यो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्। ॐ